हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे सॉल्यूशन में ऑस्मोटिक प्रेशर को कवर करने जा रहे हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर में सबसे पहले हम लोग सेमी परमेनेंट मेम्ब्रेन को देखेंगे, जिसका हिंदी होता है अर्धपारगम झिल्ली होता है। दूसरा होता है ऑस्मोसिस होता है, ठीक है, प्रासरण। तीसरा होता है डिफ्यूजन, विसरण। इन ऑस्मोटिक प्रेशर को पढ़ने से पहले इन तीनों को हमको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग सेमी परमेनेंट मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं। कहता है वैसा मेम्ब्रेन, वैसा झिल्ली जिसके द्वारा सिर्फ सॉल्वेंट वाटर के मॉलिक्यूल, ठीक है, गुजरती हो। क्या कहता है कि वैसा मेम्ब्रेन जिसके द्वारा क्या होता है, केवल वाटर के मॉलिक्यूल गुजरती हो, ठीक है, गुजरती हो, लेकिन सॉल्यूट के मॉलिक्यूल नहीं गुजरती हो। कोई सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में क्या हो रहा है कि सॉल्यूट के मॉलिक्यूल नहीं गुजर रहे, बल्कि सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल क्या आ रहे हैं, उससे सेमी परमेनेंट मेम्ब्रेन से होकर के गुजर रहे हैं। तो यह घटना क्या कर, इसको क्या बोलते हैं, सॉरी, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेमी परमेनेंट मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे हम लोग, सेमी परमेनेंट मेम्ब्रेन। यानी कि वैसा झिल्ली जिससे क्या होता है, उस सॉल्यूशन में से केवल सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल यानी कि वाटर के मॉलिक्यूल क्या होते हैं, उस मेम्ब्रेन के द्वारा गुजर जाती है। जैसे एग्जांपल ग्रुप में देखिए क्या क्या होता है, सेलुलोज एसीटेट होता है, दूसरा होता है पिग ब्लैडर होता है, और ये तीसरा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तीसरा इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं कॉपर फेरोसाइनाइड बोलते हैं, ठीक है, कॉपर फेरोसाइनाइड बोलते हैं। ये क्या होता है, मानव निर्मित है, ये आर्टिफिशियल है, ठीक है। तो ये आर्टिफिशियल हमारा एसपीएम है, सेमी परमेनेंट मेम्ब्रेन है, ठीक है। सेमी परमेनेंट मेम्ब्रेन को हम लोग शॉर्ट में एसपीएम से दिखाते हैं, ठीक है। अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे ऑस्मोसिस यानी कि प्रासरण। दूसरा पॉइंट पे हम लोग आ रहे हैं, दूसरा पॉइंट पे हम लोग आ गए, ऑस्मोसिस पे आ गए हैं। कहता है ऑस्मोसिस प्रासरण क्या होता है। तो या इस सिस्टम को पहले देखिए क्या होता है कि यहां मान लीजिए ये सॉल्यूशन है। इस सॉल्यूशन में क्या है, सॉल्वेंट के जो ब्लैक इंक से दिखाए गए, ब्लैक पेज से दिखाए गए, ये सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल है, और जो रेड से दिखाए गए ये सॉल्यूट के मॉलिक्यूल है। तो सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट इक्वल टू सॉल्यूशन बनकर तैयार है हमारा। बीच में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यानी कि अर्धपारगम झिल्ली को लगाया गया है। इस अर्धपारगम झिल्ली से क्या हो रहा है, केवल जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल यानी कि वाटर के जो मॉलिक्यूल है वो केवल क्या कर रहे हैं, पास कर रहे हैं, वही केवल पास कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहां पे कहता है कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन एसपीएम के द्वारा वाटर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल की गुजरने की घटना, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल की गुजरने की घटना क्या कहलाती है, ऑस्मोसिस कहलाती है। ऑस्मोसिस मतलब प्रासरण कहलाती है, ठीक है। अब कहता है कि ऑस्मोसिस की घटना स्वतः स्पॉन्टेनियस होती है या ऑटोमेटिक होती है, अपने आप होती है। कहता है जब प्योर लिक्विड एवं सॉल्यूशन को सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से अलग कर दिया जाता है, तब ऑस्मोसिस की घटना प्योर लिक्विड के सॉल्यूशन की तरफ होती है, प्योर लिक्विड के सॉल्यूशन की तरफ होती है, क्योंकि प्योर लिक्विड का वाष्प होता है वो पी नॉट का जो मान होता है वो बहुत अधिक होता है, ठीक है। पी नॉट का मान सॉल्यूशन के वाष्प वेपर प्रेशर से, ठीक है, पीएस से अधिक होती है। यही कारण ये क्या होता है कि हमारा सॉल्यूशन को सेमी परमेबल से अलग कर दिया जाता है, तब ऑस्मोसिस की घटना प्योर लिक्विड से सॉल्यूशन की तरफ होती है, क्योंकि प्योर लिक्विड का वाष्प दाब पी नॉट का मान सॉल्यूशन के वाष्प दाब से अधिक होता है, ठीक है। मान लीजिए एक सिस्टम है, इस सिस्टम में बीच में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा हुआ है। ये सॉल्यूशन फर्स्ट में क्या है, डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। इसमें मतलब कहने का मतलब क्या है कि सॉलिड की मात्रा बहुत ही कम है, सॉल्वेंट की मात्रा बहुत अधिक है, ठीक है। तो वो इस प्रकार का सॉल्यूशन कैसा सॉल्यूशन कहता है, डाइल्यूटेड सॉल्यूशन कहता है। मतलब कहने का मतलब कि सॉलिड की मात्रा बहुत ही ट्रेस अमाउंट अल्प मात्रा में होती है और सॉल्वेंट बहुत ही लार्ज अमाउंट में होता है, ठीक है। अब इसी में दिखाया गया है कि इधर देखिए, इधर क्या कंसंट्रेशन है, मतलब कंसंट्रेशन सांद्र, मतलब सॉल्वेंट का मात्रा जो है वो मीडियम है, ठीक है, और सॉलिड का मात्रा क्या है, तो अधिक से थोड़ा ज्यादा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये कंसंट्रेशन हो गया। अब देखिए कहता है यदि डाइल्यूटेड सॉल्यूशन, मतलब कहता है यदि तनु विलयन एवं सांद्रित विलयन है, यदि तनु डाइल्यूटेड सॉल्यूशन एवं कंसंट्रेशन सॉल्यूशन को सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से अलग कर दिया जाए, तब ऑस्मोसिस की घटना डाइल्यूटेड सॉल्यूशन यानी कि निम्न सांद्रित, क्योंकि डाइल्यूटेड निम्न सांद्रित है, निम्न सांद्रित से कंसंट्रेशन सॉल्यूशन उस सांद्रित विलयन की तरफ होती है। क्यों, क्योंकि जो डाइल्यूटेड सॉल्यूशन होती है उसका जो वेपर प्रेशर का जो मान होता है वो अधिक होता है, और कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर का जो मान होता है वो क्या होता है, कम होता है। इसी वजह से क्या होता है, इसी कारण क्या होता है, जो प्रासरण की जो घटनाएं होती है वो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ होती है, ठीक है। जस्ट लाइक एग्जांपल देखिए, जैसे कहता है मुरझे हुए फूल पर पानी छिड़कने से फूल पुनः खिल जाती है, क्योंकि जैसे इसकी एग्जांपल है, कहता है मुरझे हुए फूल पर पानी छिड़कने से फूल पुनः खिल जाती है, मुरझे हुए गाजर मूली इत्यादि पर पानी का छिड़काव करने से यह पुनः ताजे हो जाते हैं, ठीक है। ये घटना केवल ऑस्मोसिस की वजह से ही ये घटना संपन्न होती है। चलिए हम लोग अब आगे पढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग देख रहे हैं डिफ्यूजन। हम लोग
कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं ऑस्मोटिक प्रेशर को। ऑस्मोटिक प्रेशर में हम लोग सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को पढ़ लिए, ऑस्मोसिस को पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे डिफ्यूजन को। डिफ्यूजन क्या करता है, डिफ्यूजन करता है विसरण की घटना में सॉल्यूट एवं सॉल्वेंट दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में गमन करती है, पहला पॉइंट कहता है। फिर दूसरा पॉइंट कहता है कि विसरण की घटना हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ होती है, ठीक है, दूसरा पॉइंट कहता है। तीसरा पॉइंट कहता है कि विसरण की घटना के लिए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। अब उसके बाद तीसरा घटना कहता है कि विसरण, तीसरा पॉइंट कहता है कि विसरण की घटना लिक्विड से अधिक गैस में होती है। इस चीज को एक एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए कोई एक फिक्स पॉइंट पे हम लोग फॉग का छिड़काव करते हैं, ठीक है। उस पॉइंट से क्या होता है कि उसके आसपास का सराउंड जो होता है, सराउंडिंग जो होता है, वो क्या होता है, पूरा स्मेल करने लगता है। मान लीजिए किसी भी केमिकल, किसी भी परफ्यूम का अगर हम बात करते हैं, गैसी परफ्यूम का, तो उसमें क्या रीजन क्या है, उसमें तो हम लोग कुछ दिए नहीं, ना तो कोई सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, ना और भी कुछ है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि ड्यू टू विसरण की घटना होती है। उसमें क्या होता है, विसरण की घटना होती है, ठीक है, डिफ्यूजन की घटना होती है। इससे क्या होता है, कोई एक फिक्स पॉइंट पे हम लोग उसका स्प्लिट करते हैं और क्या होता है, उसकी सराउंडिंग में पूरा वो फैल जाता है और स्मेल आने लगता है, ठीक है। तो उसमें घटना किस वजह से ये घटना घटित होती है, विसरण की वजह से ये घटना घटित होती है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, हर साल बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। कहता है डिफरेंस बिटवीन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन, ठीक है। कहता है कि ऑस्मोसिस एवं विसरण में क्या अंतर है, स्पष्ट करें, ठीक है। तो कहता है कि देखिए, ऑस्मोसिस की घटना के लिए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन एसपीएम का होना आवश्यक है। कहता है इसमें सिर्फ सॉल्वेंट की मॉलिक्यूल का गमन होता है। क्या कहता है, इसमें सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल का गमन होता है, किसी में, ऑस्मोसिस में, ठीक है। और इसमें एसपीएम का आवश्यक होना आवश्यक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कहता है यह लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ होती है। फिर अगला पॉइंट है, कहता है कि ऑस्मोसिस की घटना सिर्फ लिक्विड फेज, लेकिन लिक्विड अवस्था में ही केवल होती है और किसी अवस्था में नहीं होती है। हम लोग देखेंगे डिफ्यूजन यानी कि विसरण। पहला पॉइंट कहता है कि डिफ्यूजन की घटना के लिए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। ये सभी एग्जांपल में आपका क्लियर हो गया होगा, समझ गए होंगे। फिर कहता है कि इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में गमन करती है, एक दूसरे के विपरीत दिशा में गमन करती है। कहता है कि यह हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ होती है। फिर चौथा पॉइंट कहता है कि डिफ्यूजन की घटना लिक्विड और गैस दोनों में होती है, ठीक है। अब जैसे गैस के बारे में बात करते हैं, मान लीजिए कोई केमिकल है, तो केमिकल विषय तो महकता है ना, ठीक है। तो कोई लिक्विड अवस्था में कोई केमिकल है या कोई वाटर वगैरह पानी देखते कभी कभी स्मेल आता है, तो वो दोनों अवस्था में, विसरण की घटना दोनों अवस्था में होती है। बट ऑस्मोसिस जो घटना होती है केवल लिक्विड अवस्था में ही होती है, ठीक है। अब हम लोग जाके पढ़ेंगे, अब हम लोग का ऑस्मोटिक प्रेशर का जो मेन बेसिक टर्म था उसको हम लोग कवर कर लिए। अब हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर को पढ़ेंगे। अगले हम लोग देखेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर को पढ़ने से पहले हम लोग सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ें, उसके बाद ऑस्मोसिस के बारे में पढ़ें, ठीक है। हम लोग पढ़ेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर को हम लोग पास नोट करते हैं। अब देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर किसे कहते हैं, कहता है कि ऑस्मोसिस यानी कि ऑस्मोसिस प्रासरण की घटना को रोकने के लिए सॉल्यूशन पर लगाए जाने वाले बाह्य दाब, एक्सटर्नल प्रेशर, ठीक है, बाह्य दाब, बाहरी दाब, ठीक है, एक्सटर्नल प्रेशर को ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। जनरली क्या है, यानी कि जो हम एक्सटर्नल बाहरी जो प्रेशर लगाते हैं, ये हमारा क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर है, ठीक है। जिसे हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर प्रासरण दाब कहा जाता है। अब जनरली हम देखते हैं सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। ये सिस्टम में क्या होता है, एक प्रकार का कीप जैसा एक मशीन लगा होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं फनेल टाइप का होता है ये, ठीक है। और उसमें क्या होता है कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगे होते हैं, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगे होते हैं। उसके बाद इसमें क्या होता है, प्योर सॉल्वेंट होता है, जिसका देखिए प्योर सॉल्वेंट है ये। प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होता है वो P0 होता है, और सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होता है वो PS होता है, ठीक है। और उसके बाद फिर देखिए दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर पाई बराबर क्या हो जाएगा, रो GH हो जाएगा हमारा, रो GH हो जाएगा। वेयर जहां रो क्या है, सॉल्यूशन का डेंसिटी है, सॉल्यूशन का घनत्व है, और G क्या है हमारा, एक्सेलरेशन है, जिसका वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है। और H क्या है, सॉल्यूशन की ऊंचाई है, ठीक है। अब हम लोग देखिए, अब अब हम लोग देखेंगे इसे कि 9.8 मीटर पर स्क्वायर को हम लोग 980 सेंटीमीटर पर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे यूनिट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर यानी कि प्रासरण दाब की इकाई,
ठीक है, यूनिट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर क्या होता है, एफ बटे ए होता है, यानी कि एफ फोर्स बटे एम्पियर। तो फोर्स को हम लोग न्यूटन यानी लिख सकते हैं, एम्पियर को मीटर पर स्क्वायर लिख सकते हैं, मीटर स्क्वायर यानी कि मीटर पर स्क्वायर, सिंपल करेंगे तो मीटर पर स्क्वायर, ये इसको हम लोग पास्कल भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग